जनाब टीवी की खबरों के साथ आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। पेश हैं आज की अहम खबरें। खिताई जनाब के किश्तवाड़ इलाका में पेश आया सड़क का एक और हादसा, 6 अफराद के मारे जाने की इत्तला। महकमा सेहत आमा के मुलाजमीन का डोडा में एहजाज, मुलाजमीन की मुस्तकिली और तनख्वाहों की मांग। और खिताई चिराब में गर्मी की शिद्दत, मगर आज दोपहर बाद रहमत बारह, लोगों ने ली राहत की सांस। पेश हैं खबरें तफसील के साथ। वादी चिनाब के किश्तवाड़ जिला में रात देर गए एक सड़क हादसे में कम से कम 6 अफराद के मारे जाने की इत्तला मिली है। सड़क का यह हादसा किश्तवाड़ पाडर रोड पर किंथर नाला के नजदीक हुआ। इत्तलात के मुताबिक हादसा के वक्त टिप्पर में ड्राइवर समेत 6 अफराद सवार थे और गाड़ी सीधा दरियाई चिनाब में जा गिरी। हादसा की खबर मिलते ही मुकामी लोग और पुलिस जाए वारदात पर पहुंचे, लेकिन गाड़ी और ना ही मुसाफिरों का कोई पता चल सका। खदशा है कि सभी सवार दरियाई चिनाब के पानी में बह गए हैं। ये गाड़ी एक मुकामी गांव की तरफ आ रही थी कि ड्राइवर के काबू से बाहर होकर दरियाई चिनाब में जा गिरी। महकमा सेहत आमा डोडा से मुंसलिक आर्जी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर आज डोडा में पुरअमन एहजाज किया। एहजाजी मुलाजमीन हुकूमत से आर्जी PHE मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की मांग कर रहे थे। साथ में उनका कहना था कि गुज़श्ता 6 माह से वो तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसकी वजह से वो फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। उनका कहना था कि मौजूदा सेहत की हंगामी सूरत हाल के दौरान आर्जी मुलाजमीन ने दिन रात भर करंतना मराकज़ में पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया और पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी से पानी की तरसीले लाइनें टूट गई थी उनकी मरम्मत की, लेकिन उसके बावजूद उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं। हालिया दिनों में हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार फराहम करने के लिए 10,000 असामियों को पूरा करने के अहकाम जारी किए थे। आर्जी मुलाजमीन के एक लीडर ने बताया कि वो इस पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। एहजाजी मुलाजमीन का कहना था कि उनको इस पॉलिसी में शामिल किया जाए और SRO 64 के तहत भर्ती अमल में लाई जाए। देखें जी, बात ऐसे है, आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है वो PHE एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस की तरफ से कॉल दी हुई है। हमारा एक एग्रीमेंट सरकार के साथ हुआ था 24 फरवरी को, और उसमें हमारी डिमांडें जो थी वो 3 थी डेली वेजेस की। एक तो रेगुलराइजेशन की थी, एक पेंडिंग वेजेस की थी, एक वेजेस रेगुलर करने की थी। उस वक्त ये मुआहिदा हुआ था कि फ़र्स्ट फेज़ में जो है वो डेली वेजेस की तनख्वाह जो है वो रेगुलर की जाएगी, और उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर बजट में उसको रखा हुआ था। लेकिन आज बदकिस्मती से एक तनख्वाह हमारी आई थी अप्रैल की, और उसके बाद उन्होंने बोला कि फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट से एक लेटर आया हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि डेली वेजर्स का जो बजट है उसमें हम 20% कटौती करके वो हम रिलीफ फंड में डालेंगे। हम इस चीज़ पे हैरान हैं, परेशान हैं कि जब भी इनको कोई मजबूरी आती है तो इनको डेली वेजर याद आता है। अब मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को भी अगर ये कोई सवाल करे, हमारे मीडिया को ये सवाल करे कि इस वक्त जो नावल कोरोना वायरस जो है इस वक्त पिछले 4 महीने से यहाँ उसमें लोग जो हैं जूझे हुए हैं, और एक हमारा डेली वेजर का तबका जो है मुलाजिम का, वही 24 घंटे इस वक्त काम कर रहा है, खुसूसी तौर PHE का, जल शक्ति का, और हम लोग जो हैं 24 घंटे इस वक्त अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। 20% लोग जो इसमें हैं डेली वेजर वो दफ्तरों में काम करते हैं, और 80% लोग जो हैं वो फील्ड में काम करते हैं। सारे के सारे 24 घंटे काम करते हैं, लोगों को साफ पानी पिलाते हैं। और उसके अलावा हमारा काम जो है, हमारी रेगुलराइजेशन जो है, हमारी तनख्वाह रेगुलर करना है, बकाया जात जो है वो इस वक्त सरकार के पास पेंडिंग है। न उसको सरकार तवज्जो देती है, न एडमिनिस्ट्रेशन तवज्जो देती है, न हमारा डिपार्टमेंट तवज्जो देता है। सिर्फ काम के लिए हमें बुलाते हैं, बाकी हमारे बाल बच्चों का, हमारे घर का किसी को ख्याल नहीं है। हमारा घर जो है इस वक्त हम लोग कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं सब लोग। इस वक्त हमें यह डोडा में जितने हमें बैठे हैं यहाँ डेली वेजर कैडर के CP वर्कर हैं, लैंड डोनर हैं,
ITI वर्कर हैं, बिफोर 94 के हैं, PDL हैं, सारे के सारे लोग बेचारे इस वक्त जो हैं मुफलसी की ज़िंदगी, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी मेन डिमांड है गवर्नमेंट के पास कि इस वक्त गवर्नमेंट एक नई फ्रेश रिक्रूटमेंट कर रही है। 10,000 पोस्टें जो उन्होंने हमसे वादा किया हुआ था, एग्रीमेंट किया हुआ था कि हम नई पोस्टें जो हैं 4th क्लास की वो क्या कहते हैं क्रिएट करके डेली वेजरों को परमानेंट करेंगे। हम उसके मुखालिफ बिल्कुल नहीं है, हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे। अगर वो 1,10,000 पोस्टें भी नई निकालेंगे, यहाँ का यूथ है जो दरबदर है पिछले 10-20 साल से, हम उसके मुखालफत नहीं करते हैं। लेकिन हम उनको ये याद दिलाते हैं, उनका वादा याद दिलाते हैं कि वो इससे पहले फ्रेश रिक्रूटमेंट से पहले वो डेली वेजरों को परमानेंट करें, डेली वेजरों की तनख्वाह जो है वो रेगुलर करें, हमारा बकाया जात जो है वो रेगुलर करें। इसके साथ ही में लास्ट में आप लोगों का जो हमारे यहाँ मीडिया वाले हैं, प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग हमारी बात को, गरीबों की बात को, डेली वेजर्स की बात को ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाते हो। शुक्रिया। हाँ, इन लोगों का मसला ये काफ़ी CP वर्कर्स हैं हमारे जो रेगुलर काम करते हैं और पानी चलाते हैं। ये कि इनके काफ़ी देर से प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, तो लेकिन ये है कि इनकी पे रेगुलर नहीं आती, जब भी आती है इनको दे दी जाती है। अब लेकिन अब गवर्नमेंट से बात हुई है तो इस साल से पूरी उम्मीद है और हमें श्योरिटी है कि इनकी हर महीने रेगुलर तनख्वाह आएगी और मिलेगी इनको। सर, कोविड में किस तरह का काम किया इन्होंने और कितनी कोविड में आपको पता है काफ़ी हमने डोडा में सबकी, आपकी, हेल्थ की, ऑल डिपार्टमेंट्स की एफर्ट से डोडा ही मेरे ख्याल पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट में ऐसा डिस्ट्रिक्ट रहा है यहाँ पहले बिल्कुल ज़ीरो रहा और मिनिमम रहा। उसके बाद 1-2 केस आए, वो जो माइग्रेंट मूवमेंट जब शुरू हुई उसके बाद है। अदरवाइज़ आप मेरे से ज़्यादा पता होगा आपकी कि डोडा बिल्कुल सेफ़ रहा। उसकी यही वजह कि सब ने, हमने, आप लोगों ने, पब्लिक ने, हेल्थ ने, सब ने पूरा अच्छा काम किया, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सेफ़ रहा और आज भी इट इज़ इन ग्रीन जोन, जो एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, मेहनत है, अच्छी बात है। उसमें हमारे डिपार्टमेंट ने भी अपनी तरफ से पूरी जितनी कोशिश हुई वो की है। काफ़ी ज़्यादा तैयारी, ये नहीं है कि डोडा ने तैयारी नहीं की थी, डोडा टोन ने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी। आपको पता है पहले इंस्टेंस पे ही हमने 65 से 70 क्वारंटाइन सेंटर बना दिए थे, उसके बाद आज तक लगातार बन रहे हैं, स्टैंड बाय हैं, ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको क्या लगता है कितनी मुश्किल होती है अगर ये बंदे अगर काम पे नहीं होते तो? नहीं, इससे क्योंकि ये बैकबोन है डिपार्टमेंट की, जो ग्राउंड लेवल पे जो पब्लिक के घर में पानी आता है वो ये लोग चलाते हैं। हम ऊपर लोग, हम मैनेजमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, जो आगे की रिक्वायरमेंट है उनकी प्लानिंग वगैरह करते हैं, लेकिन जो रोज आपके घर में जो पानी आ रहा है, पब्लिक के घर में जो पानी आ रहा है, वो इन लोगों की मेहनत से आ रहा होता है। हाँ, आज की ये पानी कभी भी पूरा नहीं हो रहा। आज हमारी अगर कुछ डिमांड है, 1-2 साल के बाद वो उससे 1.5 गुना हो जाती है। हमारी ज़रूरतें जो हैं वो बदल रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रूरल से अर्बन के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है पब्लिक का, पॉपुलेशन का। ये तो स्कीम में है, लेकिन अब यह है कि एक बहुत बड़ी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की JJM आ रही है, उसमें ये जितनी हमारी जो कमी पेशियाँ रही हैं, पाइपों की, स्ट्रक्चर की, स्टोरेज की, कम पानी आ रहा है, वो हमारा ख्याल है और हमारी कोशिश है कि वो हम उसको पूरा कर सकेंगे। सर, दशनान गाँव में प्रकार दशनान एरिया है, वहाँ पर इन दिनों लोगों को काफ़ी पानी की परेशानी का सामना कर रहा, तो आपके हिसाब से क्या वहाँ गाँव में पानी की वाकई किल्लत है? नहीं, वाकई किल्लत है कि वही है कि पाइपें काफ़ी पुरानी लगी हुई हैं, जो काफ़ी टाइम से डैमेज हो गई हुई हैं, क्योंकि ये काफ़ी कुछ एरिया स्नो बाउंड रहते हैं, तो यहाँ डैमेजेस बड़े ज़्यादा होते हैं हमारे विंटर में, जब स्नोफॉल होता है। तो अब वो है कि उतनी मेंटेनेंस नहीं हो रही, और वो है कि पाइपें कम पड़ गई हैं, और बार बार डैमेज होने से क्या होता है कि उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। एक तो वैसे आबादी की वजह से वो छोटी होगी, और उसके बाद वो है कि टूट के जब हम उसको ठीक करते रहते हैं तो भी वो उसका जितना कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। इससे वो 2 तरफ से वो हमारा पानी कम हो गया, एक ज़रूरत बढ़ गई उसकी वजह से कम हो गया, और एक जो है कि जो हमारा नेटवर्क लगा हुआ था उसकी कैपेसिटी कम होगी, इस वजह से वो तंगी जो है वो अंदाजे से ज़्यादा हो जाती है। हमारी कोशिश है उसको जो है वो जितना वो है उसको वो ठीक करेंगे, और बाकी जो ज़रूरत बड़ी है उसको वो हम नई स्कीम में पूरा करेंगे। सर, ये जो नए कनेक्शन निकल रहे हैं वो तो पुरानी कैपेसिटी का बना हुआ है, तो आपकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिए गए हैं कि ताकि लोगों को वाफत मकदार में पानी? हाँ, नहीं, ये उसी में JJM में जितनी जो है ना कैपेसिटी को, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक नई स्कीम बनाना,
जो स्कीम चल रही है उसको रेट्रोफिटिंग करना, ये रेट्रोफिटिंग जो आप बता रहे हैं उसी में रेट्रोफिटिंग में हो गया कि 2 इंच की पाइप को 3 इंच का कर देना, 3 इंच वाली को 4 इंच का कर देना, 1.5 बढ़ा देना ताकि पानी ज़्यादा हो जाए। और इसके पीछे यहाँ पे एक हाउस है, वहाँ पे एक हाउस और या 2 हाउस और बना देना। जो हाउस ठीक है, जो हाउस हमें लगता है कि ये ख़त्म हो गया, इसके ऊपर इसको रिपेयर करके या इसको बढ़ा के हमें इसके ऊपर खर्चा करके फ़ायदा नहीं है। अब वो अपनी उसके 40 या 50 साल हो गए हुए हैं, वहाँ उसकी जगह पूरा नया हाउस बना देना और उससे बड़ा हाउस बना देना। वो 5,000 का है, उसकी जगह 10,000 का बनाएंगे। अगर 5 का है वो ठीक है, उसके साथ एक और 5 का या 10 का बनाएंगे, वहाँ की आबादी को देख के, वहाँ की ज़रूरत। आलमी सतह पर फैले कोरोना वायरस की वजह से छठा साल योगा हफ्ता के तीसरे रोज जिला डोडा में किसी भी जगह इज्तिमाई तकरीब मुनक्किद नहीं हुई। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा की राइशगाह के अहाते में फिर से योगा का एहतमाम किया गया, जिसमें डीडीसी डोडा और महकमा आयुष के अफसरान ने शिरकत की और दौरान योगा माशराती दूरी को सख्ती से बरकरार रखा गया था। योगा हफ्ता के आगाज के मौके पर डीडीसी डोडा ने तमाम लोगों से अपील की वो सिर्फ अपने कुंबा के अफराद के साथ ही योगा करें और अवामी इज्तिमात से गुरेज करें। कोरोना वायरस के चलते हफ्ता के तीसरे रोज इंतजामिया की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल किया जा रहा है और लोग अपनी राहिश गाहों पर ही योगा कर रहे हैं। इसके अलावा योगा तमाम क्वारंटीन मराकज और अलग थलग वार्डों के मराकज में समाजी फासला को बरकरार रखकर इज्तिमाई तौर अंजाम दिया जाता है। कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे हमारा नज़दीक आ रहा है और उसी के तहत जो है वो योगा वीक भी जो है अभी चल रहा है। आप जानते हैं कि मौजूदा हालात में इम्यूनिटी बूस्ट करना अपने आप की बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फिर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको जो चीज़ें करनी है वो सारी करनी चाहिए। आप भले ही योगा करें, अगर योगा नहीं आप करना चाहते हैं तो आप दौड़े, अगर आप पैदल चलते हैं तो आप पैदल चले, कोई भी वर्कआउट जो आप घर पे भी आप चल सकते हैं। ये सारी चीज़ें सुबह सुबह करना और उसके बाद में कुछ ना कुछ आपकी जो इम्यूनो बूस्टर्स हमारे होती है, चाहे वो काढ़ा होता है या फिर हम हल्दी में डाल के पानी पीते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें जो है आज के इस कोविड के भी मौसम में ये सारी चीज़ें करना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूँगा कि अपने आप का ख्याल रखें और ये इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ों का ज़रूर आप फ़ायदा उठाएं। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने डिसाइड किया कि हम जो योगा के सेशंस यहाँ पे होने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 लोग अटेंड करेंगे, लेकिन बाकी जगहों पे, हर जगह पे अपने अपने घर में लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। इसलिए फेसबुक लाइव पे लिंक शेयर कर दी गई है। उसी के साथ साथ जूम पे भी ये जो है इनका सेशंस डिस्प्ले हो रहा है। कुल हमने डिसीजन लिया है कि जो क्वारंटीन सेंटर्स हमारे हैं उनके जो हमारे वहाँ पे भाई जो रह रहे हैं उनके एक मेंटल पीस के लिए हमने क्वारंटीन सेंटर्स में शुरू कर दिया है योग की प्रैक्टिस। और सिर्फ योग ही नहीं, जो नॉर्मल वर्कआउट करना चाहते हैं उनके लिए भी वहाँ पे जो है वो आयुष डिपार्टमेंट के हमारे डॉक्टर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूँगा कि इसी तरीके से वो अपने आप भी जो है इस योग के प्रैक्टिस का फ़ायदा लें। खिताई चनाब के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़श्ता कई रोज़ से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ था और बढ़ती हुई गर्मी और तेज़ी से दर्जे हरारत में इजाफा की वजह से लोग अब सेहत अफजा मकामात का रुख कर रहे थे, मगर आज बाद दोपहर खुदा की कुदरत जोश में आ गई और रहमत बारां कर गई। रहमत बारां के कतरों ने यहाँ सबको सैराब किया, जिससे गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी वाक़ा हुई और खिताई चनाब में लोगों ने राहत की सांस ली। ये इस खिते का एजाज़ है, जब भी यहाँ गर्मी अपने नुक्ते उरूज पर जाती है तो खुदा की रहमत भी जोश में आती है और अनवार इलाही की बारिशें होती हैं। आज जिला किश्तवाड़ के मार्थलन फॉरेस्ट में आग की एक वारदात रूनुमा हुई। इस सिलसिले में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज इंचार्ज फारूक अहमद मीर ने रेंज ऑफिसर शकील अहमद किचलू के साथ बिंद्राबंद इलाका का दौरा किया। बताया जाता है कि कुछ सरसबुज दरख्तान आग की नजर हुए हैं, मगर हुकाम की बरवकत कार्रवाई से बकाया दरख्त
बचा लिए गए हैं। जिस्मानी व जहनी तौर तंदुरुस्त रहने के लिए महकमा आयुष ने योगा के आलमी दिन के मुनासबत से ऑनलाइन योगा हफ्ता मनाया। ये प्रोग्राम डायरेक्टर ISM और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा की हिदायत पर मनाया गया। मौजूदा कोविड-19 के पेश नज़र भी योगा घर में और योगा फैमिली में अंजाम देना वक्त की अहम ज़रूरत है। योगा इंस्ट्रक्टर अमरजीत कोतवाल और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जुनैद इकबाल ने ऑनलाइन सेशन में आज हिस्सा लिया। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है।